मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय लेखी जी से आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। नमस्कार जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज काश मैं ये आपको, वैसे आपके तो पास फुटेज होगी, लेकिन बावजूद उसके आपके माध्यम से देश को ये कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। सीधा ऐसे टेढ़े काम सीधे कैसे किए जाए, काम ही टेढ़े हैं जी। देखिए, मैं जब ये फोटो देख रही थी ना, तो मेरे मन में कई विचार आ रहे थे। और सबसे पहला विचार तो ये था कि घर के बड़े, आपके मेरे, हम सब के बड़े सिखाते हैं कि बेटा कुछ बड़ा काम करो। अभी कांग्रेस के बड़े सिखाते हैं घर में बड़े नोट भरो, और वो बड़े नोट भरने का कार्यक्रम जारी है। और जैसा कि मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज आप रोज बताते हैं, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये हुई है कि अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट आपको पता नहीं खुशी होगी या दुख होगा, मैं तो कहूंगी गुस्सा आएगा। 300 करोड़ हो चुका है। 300 करोड़ ऑलरेडी पहुंच चुका है। आपके मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा किसी व्यक्ति के पास 300 करोड़ कैश के रूप में पड़ा हो तो खुशी तो नहीं होती, और गुस्सा जरूर आता है, क्योंकि जितनी आप समझ रखते हैं उस समझ से आपको ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है। गांधी जी की फोटो छाप दी, नामकरण गांधी कर लिया, नोट अपने खाते में जमा कर लिया, और यही सिलसिला जो है वो सामने आया है। अभी जो कुछ चीजें पकड़ी गई, खास तौर पे धीरज साहू के यहाँ से, और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। एक व्यक्ति के पास 10 जगह पर अगर रेड हुई जिसमें मेहनत के साथ काम किया, 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है, और गिनती बाकी है। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जितने भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। और लगातार जो भांडाफोड़ हुआ है उसके मुताबिक आप देख लीजिए कि इन्होंने पहले 200 तक की हिसाब चल रही थी, लेकिन अभी ईडी, आईटी, सीबीआई, इन लोगों के जो कार्यक्रम बने उसमें उसको बिल्कुल टॉप सीक्रेट रखा गया, ताकि ये बात आखिरी मिनट तक उन अफसरों को भी ना पता चले। एक भारी संख्या में अफसरों को इकट्ठा करके ये रेड की गई, टॉप सीक्रेसी मेंटेन की गई, जिसकी वजह से ये काम जो है उसको अंजाम मिल पाया। और इसमें जो इनके प्रमुख कार्यालय हैं, जो कि 30 किलोमीटर दूर बोलांगीर से था, वहां 200 करोड़ बरामद हुए। ये धीरज साहू जो है ये तीसरी बार के राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से। 2 बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार हारे हैं। 2 बार हारे हुए व्यक्ति को 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, और राहुल गांधी जी के काफी नजदीक हैं। और वो तो जाहिर होता है इस बात से कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार को लगातार फैलाने का काम, generations after generations, the tradition of corruption has been kept alive. And when you say the Congress family tree, it seems like family tree has branches made of corruption. और जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि खून पानी से गाढ़ा है, blood is thicker than water, all I can say is the ink on the fraudulent contracts is what he's speaking about, because that definitely is thicker than any other corruption. The kind of
numbers we are looking at. A person like me has probably forgotten. I'll have to, usually do the counting from unit base. So unit 10, 100,000, 10,000 crore, 10 crore, 100 crore, and then count the zeros. That's what a person like me would probably count, because we are not used to counting this kind of money. None of us is used to counting this kind of money. And corruption after corruption, I mean, yesterday was the day before yesterday, when this was the day when Army Day or the Forces Day was celebrated. And on that day, one was reminded of the very first corruption which happened in the Congress party. And the silsila goes on. All these state governments also, where they've run the governance, other places where they have been in some form of power structure. We know how the leadership works like ATMs, and I, through you, would question whose ATM was Dheeraj Sahu. And Dheeraj Sahu, a liquor baron who has engaged in deep corruptions, an amount of 300 crore plus has been found. And this 300 crore plus amount, the counting machines broke down. आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि ऐसा होता है कि वो काउंटिंग मशीन को भी उतना काम करने की आदत नहीं है, इतने नोट गिनने की आदत नहीं है। 157 थैलों के अंदर, मतलब थैले कम पड़ जाए, बोरियां कम पड़ जाए, मशीनें टूट जाए, लोग थक जाए, मगर इनका भ्रष्टाचार नहीं थकेगा। और ये नए नए आयाम, नए नए रिकॉर्ड जो है वो बनाते रहेंगे, लेकिन शायद उस तरीके का रिकॉर्ड जिसकी हमें और आपको उम्मीद नहीं थी, और या यूं कहूं कि कांग्रेस ही वो रिकॉर्ड बनाते रहेंगे जिसकी शायद आपको, हमें और देश को उम्मीद थी। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार का सिलसिला यही लोग चला सकते हैं, और इन्हीं लोगों ने आज तक चलाया है। क्योंकि कोई कहता है ना कि who needs integrity when you can have loopholes, so they keep looking for loopholes, how well they can manipulate the contracts and act in the acts of corruption. And that is what the Christmas dinner of Ghamandiya Alliance is going to be at the Congress residence, or the Congress leaders' residence, because they are constantly looking for loopholes to make more money and to mine the corruption and practices of corruption. Any questions? आपके कुछ भी, एक डाटा आपको जरूर देना चाहती हूँ कि अब तक जो कैश पकड़ा गया है, जो हमने रिकॉर्ड कायम करने की बात की, ब्रेकिंग न्यूज, और उस ब्रेकिंग न्यूज के अंदर आयाम हासिल करने की बात की, तो मैं उसको आपको बताना जरूर चाहूंगी। बेंगलोर में कांग्रेस के नेता के रिश्तेदार के घर में 42 करोड़ कैश मिला था। यूपी चुनाव के समय आईटी की रेड में पीयूष जैन के यहां से 200 करोड़ रुपए कैश मिले थे। जुलाई 2022 में ममता दीदी के मंत्री पार्थ चैटर्जी के ठिकानों पे 50 करोड़ कैश मिला था, और करोड़ों के गोल्ड कॉइन्स मिले थे। 142 करोड़ रुपए चेन्नई में आयकर विभाग की छापामारी के दौरान जब्त किए गए थे। जून 2022 में सत्येंद्र जैन के ठिकानों से ईडी को 2.82 करोड़ रुपए कैश के साथ 133 सोने के सिक्के मिले थे। झारखंड में मई 2022 में ईडी की छापेमारी में अधिकारियों के घर से 20 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुआ। कानपुर में आयकर छापे में बंद हो चुके 500,000 के 95 करोड़ बरामद हुए। झारखंड में ईडी सरकार के मनरेगा में 550 करोड़ कोयला आवंटन घोटाला, अवैध खनन में 1,500 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास निधि में 1,500 करोड़, भूमि घोटाला में 3,000 करोड़, शराब में 1,500 करोड़ में घोटाला सहित कई घोटालों के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाया है। ठीक 6:30 बजे 40 सदस्यीय टीम ने ये नकद, कैश और अन्य सामान पकड़ा है। अब तक का आंकड़ा 300 करोड़ पहुंच चुका है। A new record which has been broken by the Congress politicians, and that record is about finding corruption money to the tune of 300 crore. The machines, the counting machines have broken down. Officers have got tired.
and this खजाना is not ending, and it boils our blood कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं जो विकास यात्रा के माध्यम से देश को गारंटी देते हैं विकास की, दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार की जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी वाले नेता हैं जो कि परिवार के माध्यम से गारंटी देते हैं भ्रष्टाचार की। और ये भ्रष्टाचार आप सबके सम्मुख है, और मैं कहना नहीं चाह रही थी लेकिन रहा भी नहीं जाता कि जो कांग्रेस के नेता हैं खुद पप्पू बनकर पूरे देश को पप्पू बना रहे थे, और आज साहूकार जी के माध्यम से बताएं कि ये साहूकारिता कांग्रेस के कितने लोगों के बीच मौजूद है और इस भ्रष्टाचार का क्या ही अंत है, क्योंकि जिन कुर्सियों पर मेजों पर आप बैठे हैं वो भ्रष्टाचार से बनी हुई टहनियों से बनी है, और ये परिवारवाद की राजनीति ने इस देश को खोखला करने का काम किया है। आपके कुछ प्रश्न है तो मैं उनका उत्तर जरूर देना चाहूंगी।